नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में पहचानेंगे कि हमारा एज़ोस्पर्मिया या नील स्पर्म काउंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है या फिर वो नॉर्मल हमारे टेस्टिकल्स फेलियर या फिर वो टेस्टिकल्स इतने सफिशेंटली नहीं बना पा रहे उसकी वजह से है। तो बेसिकली अगर हम सीमन एनालिसिस का टेस्ट देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हुई होती है ना। अब उस मेंशन में एक चीज़ और मेंशन होती है फ्रुक्टोज को। अगर फ्रुक्टोज हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स कि हमारा जो एक माइंड कॉन्शियस माइंड ये कहता है कि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन का केस नहीं है, या जिसे बोलो पॉजिटिव इज इक्वल टू ऑब्स्ट्रक्शन का केस नहीं है, और नेगेटिव इट मीन्स कि ऑब्स्ट्रक्शन का केस हो सकता है। अब वहाँ पर भी परमानेंट स्टैंप नहीं लग जाती किसी भी डॉक्टर की कि वहाँ पर स्टैंप लगा देते हैं, बट ये उसको जज करने का तरीका है। अगर हमारे पास रिपोर्ट आती है तो हम एक बारी फिर फर्दर टेस्ट के लिए भी बोलते हैं कि एक बारी अल्ट्रासाउंड करवा कर देखते हैं या एमआरआई करवा कर देखते हैं या फिर चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर क्लियरेंस यहाँ से मिलती है। उसके बाद अगर एफएनएसी की रिपोर्ट है आपने करवा रखी है तो वेल एंड गुड है। अगर एफएनएसी की रिपोर्ट नहीं है तो उसमें पता चलता है कि आपके टेस्टिकल्स तो अच्छे बना रहे हैं स्पर्म काउंट, बट वो आगे फर्दर निकल नहीं पा रहा, ये उसके बाद की जजमेंट होती है। बट सिंपली अगर आप एज ए पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स को कैलकुलेट कर रहे हो और नील स्पर्म काउंट आपके आया है तो आपका माइंड बहुत सारे क्वेश्चन से भर जाता है, ये फैक्ट है। क्योंकि पेशेंट को लगता है कि ये मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों दिक्कत है, मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, और बहुत सारे सवालों के घेरे में आप खुद को अपने आप ही खड़ा करते हो, कोई और खड़ा नहीं करता। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर अंदर का पोर्शन है, अंदर के पोर्शन को अगर देखा जाए तो ना आप अपने नेकेड आई से देख सकते हो, ना आप खुद से जज कर सकते हो कि अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी जगह पे आ सकती है, चाहे वो ट्यूबुलर एक्टीशिया ऑब्स्ट्रक्शन करे, मतलब कि टेस्टिस तो अपना स्पर्म बना रहे हैं बट वो जो पैसेज है, जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो एपिडाइमल लेयर की तरफ जाने वाली होती हैं, वो धीरे धीरे करके बंद हो गई हैं। उसके बाद से एकदम से देखा कि पहले स्पर्म काउंट आ रहे थे फिर धीरे धीरे कम हो गए, या स्पर्मेटिकोड इन्फ्लेम्ड है, या स्पर्मेटोसील की वजह से भी बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, या इंजरी की वजह से भी हो सकता है। बट इसको इस तरीके से मतलब कि अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो उसके सोल्यूशन है। अगर कुछ नहीं मिलता, अगर मान के चलो आपको दवाइयों से कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं आपको जगह मिल रहा, तो उसके बाद भी आप अपने स्पर्म से कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि टेसा एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप बेसिकली अपना स्पर्म से चाइल्ड कंसीव कर सकते हैं। बट मैं सीधा टेसा के लिए नहीं कहता, क्योंकि वो थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो सिरिंज के थ्रू आपके टेस्टिकल से सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर देन उसके अंदर वो आगे फर्दर सैंपल से देखते हैं कि वो फीटस में या लैब में जाकर उसको किया जाता है। आईवीएफ ये हो गया, बेसिकली आईवीएफ के थ्रू किया जाता है। बट अगर आप बेसिकली चाहते हैं अपनी ऑब्स्ट्रक्शन को उठाने, तो आप एक होम्योपैथ और आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस बहुत जल्दी रिकवर हमने देखते हैं अपनी लाइफ टाइम में। कुछ रिपोर्ट्स मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगा जो ऑब्स्ट्रक्शन के केस थे, 0 to 30 मिलियन, 0 to 45 मिलियन, 0 to 20 मिलियन, ऐसे भी एकदम से स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स हैं वो आप देखो, आपकी स्क्रीन पे चल रही है। जो ऑब्स्ट्रक्शन के केस थे एज़ोस्पर्मिया के थे, और जो रिकवर हमें सिर्फ 1.5-2-2.5 महीने के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। बाकी के केसेस में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5 महीने भी लगते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम जल्दी रिकवरी देखते हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी। तो सिंपली इन रिपोर्ट्स में ये था कि ऑब्स्ट्रक्शन थी, और ऑब्स्ट्रक्शन का सॉल्यूशन एज एन आयुर्वेद से, हम जैसे आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं तो आयुर्वेद की वजह से यहाँ पर उनको रिकवरी मिल गई है। अगर आपको एज़ोस्पर्मिया डिटेक्ट हुआ है या नील स्पर्म काउंट आया है तो अपने आप को किसी भी नेगेटिव जगह पे नहीं एंटर होने देना, अपने माइंड को स्टेबल रखना है और उसके प्रयास में लग जाना है कि कैसे उसको ठीक करें। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ अंदर डाउट भी है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर करके
मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको रिपोर्ट्स नहीं हैं फिर भी क्वेश्चंस रहते हैं तो भी आप नीचे दिए नंबर पे स्ट्रेट कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।